नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लिया होगा। पिछले हफ्ते आपको काफ़ी अच्छे एनालिसिस वीडियो दिया था जिसमें आपके सारे टारगेट अचीव हुए हैं। जाके पहले पिछला वीडियो चेक करें, तभी आपको हमारे लेवल्स का पता चल पाएगा। हमें आप चेक कर पाएंगे कि हमने कितने बड़े लेवल्स और टारगेट्स आपको पहले ही बता दिए थे, और जो जो मार्केट में एनालिसिस दिया था सेम टू सेम वैसा ही हुआ है। और आपका प्ले स्टोर पे ऐप बन चुका है। काफ़ी टाइम से मैं प्रीवियस वीडियो में भी बोलता आ रहा हूँ कि चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस नाम का ऐप आपका प्ले स्टोर में अवेलेबल है। जाके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करें, क्योंकि 2025 तो आपने देखो सोचते सोचते ही टपा दिया। तो अभी लर्निंग कर लो और 2026 में अर्निंग स्टार्ट कर देना। तो आज ही डाउनलोड कीजिए चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट ऐप अपने प्ले स्टोर से। और जिन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन करना है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए निफ्टी का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आज सबसे पहले लास्ट टाइम भी जो मैंने बताया था सेम वैसे ही चला कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस वापस उठ जाएगा। जाके पिछले वीडियो में चेक कीजिए कि मैंने कौन सा लेवल वो दिया था, और कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएं कि हमने जो आपको लेवल और सपोर्ट बताई थी वहीं से क्या सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया है कि नहीं गया। तो सेम वैसे ही चला है, बस आपका नज़र का फ़र्क है देखने में। ठीक है, सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ गया है, तो ये ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं 2 घंटे के चार्ट के हिसाब से बताऊँ तो ये वाला एरिया यहाँ तक टैग हो सकता है, टैप होने के लिए जा सकता है। और ये जो वाइड रेंज का कैंडल है, या फिर इसके पहले ही यहीं से गिरावट आपको देखने को मिलेगी वापसी के लिए। ठीक है, तो यानी यहाँ पे एक रेंज में भी काम कराया जा सकता है 2-3 दिन, और उसके बाद अगर आप इसके ऊपर निकलता है तो कंटिन्यू हायर हाई में चला जाएगा प्राइस आपका। इस जगह के ऊपर निकलता है, निफ्टी का चार्ट है ये 2 घंटे का। यहाँ पे टाइम देखिए ऊपर लिखा हुआ है टाइम फ्रेम। ठीक है, 2 घंटे में इस एरिया के ऊपर निकलता है, कोई 15 मिनट का कैंडल या 5 मिनट का कैंडल भी क्लोज होता है, तो ऊपर के लिए रन पुल बैक में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अदरवाइज़ यहीं से सेल करेंगे और आपके फिर नीचे के टारगेट रहेंगे। वो मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले भी बता रखे हैं कि वो लेवल कौन सा हो सकता है। और अगर यहाँ से गिरावट आई तो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। काफ़ी नीचे तक के लेवल है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, और भी नीचे लेवल्स पड़े वो फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन बस इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकला, इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे एक ऑरेंज रंग की लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये 26,439 के ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए आपका। ये जो लेवल है 2 घंटे वाला, ये तो उससे पहले ही है, ये लगभग है आपका 300 के आसपास। ठीक है, तो ये वाला ऑरेंज लाइन वाला लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए, नहीं तो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा और नया हाई देखने को मिलेगा निफ्टी में। और अगर इसी से टैप करके टच करके वापस अगर प्राइस गिरता है तो आपको डाउनफॉल कंटिन्यू करना है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो इस प्राइस को देखते हो तो क्या बन रहा है, ये एक रेंज में ही है, तो प्राइस ऐसे ऐसे भी ट्रैवल कर सकता है साइडवेज की रेंज में। ठीक है, ये लेवल ब्रेक होगा या ये लेवल ब्रेक होगा, इसके बाद ही हम डाउन साइड में शिफ्ट होंगे। जो भी इसकी एक वेव बनेगी, जो हमने वेव थ्योरी के हिसाब से आपको 2 स्ट्रेटजी दे रखी है, तो जाके ऐप में देखें, कम रुपयों में वो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको शॉर्टकट मेथड दिया गया। उस तरीके से आपको पता चलेगा कि वेव ट्रेडिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे उस थ्योरी के हिसाब से भी फिर डाउन साइड के कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, निफ्टी में आपका मैंने बता दिया। अगला चलते हैं अब बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, और लाइफ टाइम हाई पे अभी इसका कोई सिनेरियो सेल का बना नहीं था, तो मैंने आपको बताया था ये नीचे के टारगेट्स आ सकते हैं। नीचे एक सपोर्ट लेवल है यहाँ तक के लिए। फिलहाल अभी प्राइस एक रेंज में ही ट्रैवल कर सकता है, साइडवेज रहने के चांस ज़्यादा है। साइडवेज टू अपसाइड का ब्रेकआउट देखने को इसमें फिर से मिल सकता है। अगर ये वाला लेवल निकालता है, ये वाला लेवल, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है डेली के चार्ट पे, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे है ना, तो ये वाला लेवल अगर निकालता है तो एक नया हाई देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहीं सस्टेन होकर साइडवेज रह के नीचे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाले टारगेट्स तो हमारे आ ही गए हैं। अभी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पाई है, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो अभी इसको नेगेटिव नहीं मान सकते। यानी एक 1 अटैम्प्ट हुआ है, 2 अटैम्प्ट हुआ है, 3rd अटैम्प्ट होने जा रहा है। अगर मैं इसको छोटे टाइम में दिखाऊँ आपको और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी बना दूँ
तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक, वैसे सेलिंग का भी बना नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड लाइन के थ्रू काम करते हैं उनके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी सेलर के क्वांटिटी बिकी नहीं है अच्छे से, तो अभी ये थोड़ा ऊपर जाके दोबारा से एक रेजिस्टेंस पे सेल का प्रोग्राम बनेगा। यानी यहाँ पे एक बार दोबारा टैप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से टैप होके इन दोनों को ट्रैप करके वापस नीचे की तरफ फॉल आना चाहिए, और वो फॉल काफ़ी नीचे आ सकता है यहाँ तक के लिए। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये लेवल्स आपके बने ही हुए हैं, ये वाले लेवल्स आपके बने हुए हैं। सपोर्ट जोन भी है, यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, और ऊपर से गिराते हो तो ये टारगेट भी है, ठीक है। और इसके ऊपर कंटिन्यू पॉजिटिव, क्योंकि वेव पॉजिटिव है ना। लेकिन यहाँ पे ना देखो एक 90 डिग्री का एक एक्सेप्टेबल है, तो ये वापस क्रैश करके यहाँ तक भी आ सकता है। ये है वो वेव का लेवल। तो काफ़ी बड़ा टारगेट है, ध्यान से खेलिए, अपने स्टॉप लॉस एसएल वगैरह लगा के खेलें मार्केट में। और सबसे बड़ी बात, क्वांटिटी पे कंट्रोल रखें, क्योंकि उसमें कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और खेलने का मेथड आपको नहीं पता तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम खेलने का मेथड भी सिखाते हैं। लोग सिखा तो देते हैं लेकिन खेलने का मेथड नहीं बताते, तो हम अपनी क्लास में उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के बाद अपना बिटकॉइन। बिटकॉइन मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम लेवल दिए थे, यहाँ पे आप देखेंगे डेली की चार्ट पे कि ये वो लेवल है जो आ सकता है। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ तक प्राइस जाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इस जगह के ऊपर ना क्लोजिंग नहीं आई है। इस जगह के ऊपर यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, इस जगह के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। और उसके बाद चार्ट क्या कर रहा है, उसी रेंज में साइडवेज है, जो मैंने पिछले वीक आपको पिछले वीडियो में दिया था, जाके चेक करिए। और मैं इसलिए पिछला वीडियो बोल रहा हूँ क्योंकि एक ना सीक्वेंस चल रहा है। जितने भी मैं आपको एनालिसिस देके जाता हूँ ना, तो उसमें आपको पता चलता है कि पिछले वीडियो से कोरिलेशन है इसका, ठीक है। तो पिछला एक वीडियो ज़रूर देखें। बाकी अगर ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर भी वीकली का वीडियो डला होता है, तो जाके सेम टू सेम वैसे भी उसमें भी सर्च कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज यूट्यूब से आप लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं एनालिसिस के वीडियो, ठीक है। ताकि आपको पता चले कि कितना टाइम पहले ही एक हफ्ता पहले ही आपको बता जाते हैं, और वही काम हो रहा होता है। लोग इधर उधर दूसरों की स्ट्रीम पे जाके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटे स्कैल्पर की तरह आपको ट्रेड देते हैं। फिर उसमें आपका एसएल लग जाता है, फिर आप रोते हो, क्योंकि आपको ना खेलने का मेथड पता है ना एंट्री का पता है। और स्ट्रीम आपको पता है कि 60 सेकंड लेट चलता है, तो उसमें फिर आपका डिले हो जाता है, इतने में तो एसएल बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप किसी और के चैनल पे जाने के बजाय एक ही चैनल पे रहें, यानी आपको एक हफ्ता पहले ही बता के जा रहे हैं, तो आप हमारे से जुड़ के भी काम कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, भूलें मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीटीसी के बाद फिलहाल मैं बीटीसी का बता देता हूँ पहले। ये हफ्ता भी साइडवेज रह सकता है, लेकिन ये एक एरिया है जहाँ पे दोबारा ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है। अदरवाइज इसका फॉल डाउन साइड के लिए जा सकता है। इसके ऊपर निकला तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव और देखने को मिलेगा आपको, फिर वो आपको लेवल 1,09,000 तक दिखेगा। फिलहाल इसके अभी चांस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि रेंज में ही रेंज बना रहा है ये, यानी साइडवेज के चांस ज़्यादा लग रहे हैं। इसके ऊपर निकलते हैं तो ये वाला एक हर्डल है अभी जो इसको रोकेगा। इसको क्रॉस करने के बाद स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे, अदरवाइज ये फॉल कर जाएगा नीचे 73,000 के लिए, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी लेना ज़रूरी है। अगर लिक्विडिटी नहीं लेता, यहाँ पे देखो, इसकी लिक्विडिटी नहीं लेता तो फिर ऊपर जाना मुश्किल है, ठीक है। तो अभी ये रोक रहे हैं एरिया इसको। अगर ये ले जाने में सफल हुआ ऊपर, तो यहाँ तक ले जाके वापस गिरना चाहिए आपका यहाँ तक, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। इसको मैंने रेड कर रखा है जान करके, क्योंकि ये भीड़ वाला इलाका है, यानी यहाँ से सवारी फिर से चढ़ेगी, तो हो सकता है दोबारा आपको देखने को मिल जाए। अदरवाइज ये इनके एसएल लेगा तो यहाँ तक आएगा ये वाला लेवल, ठीक है। वो बात की बात है, लेकिन अभी पहले प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि आगे इस और क्या हो सकता है, ठीक है। अभी गोल्ड पे चलते हैं। गोल्ड मैंने आपको डॉट टू डॉट बताया था 4 घंटे के हिसाब से कि यहाँ पे एक डबल टॉप लगा हुआ, ठीक है। डबल टॉप के हिसाब से यहाँ पे आपको थर्ड अटैम्प्ट फिर से देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक वो प्राइस पहुँच गया, आप ध्यान से देखेंगे तो
तो यही वो एरिया था जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रिपल टॉप भी बन सकता है, लेकिन इंडिया में आपको कंपैरिजन करके बताया था कि यहाँ पे ये 30-35 हज़ार का रेट आपको दिखा देगा इसके ऊपर, क्योंकि ये वाला रेट तो आपका आ ही गया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला रेट आपको ऊपर 35 हज़ार तक देखने को मिलेगा। फिलहाल देखोगे तो यहाँ पे एक राइट साइड पे जहाँ मेरा कर्सर है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको रेट दिख रहा होगा 1,35,263 का हाई लग चुका है। और पिछले वीडियो में जाके चेक कीजिए कि मैंने आपको 35,000 का ही लेवल दिया था कि वहाँ से एक सेलिंग भी आएगी। और कल की जो लाइव स्ट्रीम थी उसमें भी आप देख सकते हैं, मैंने मार्किंग कर रखी थी कि यहाँ पे ट्रैप बन गया है, यानी आप छोटे टाइम में जाके उसको देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि यहाँ पे ट्रैप बन सकता है। यहाँ पे देखो ये रहा, मेरे ख्याल से फॉरेक्स में मैंने लिख के दिया था आपको, सेम इंडिया में भी वही लेवल था और काफ़ी अच्छी कॉल थी। यहाँ मैंने लिखा था लेट्स सी ट्रैप बने, यहाँ फिर रिवर्सल प्लान देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ट्रैप बन चुका था। यहाँ पे मैं 15 मिनट या 5 मिनट में आपको दिखाता हूँ। शॉर्ट टाइम में ट्रैप देखना होता है। ये 2 अटैम्प्ट हुए थे यहाँ पे, फिर इन दोनों के एसएल लिए गए। ठीक है, ट्रैपिंग जोन बना, वापस से साइडवेज रखा गया, फिर एक एक्स्ट्रा ट्रैप बना। एक्स्ट्रा ट्रैप बनने के बाद वापस कितना बड़ा फॉल आया, और मैंने आपको ये लेवल्स मार्क करके कल लाइव स्ट्रीम में आपने देखे हो तो मैंने ये लेवल लगा दिया था कि फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। तो देखिए यहाँ से फिर से बाइंग आई, यहाँ से सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो फिर से बाइंग आई और मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं होता ना मार्केट में कैंडल कैसा बनेगा। तो सीधा सा फंडा मैं बताता हूँ आपको। सवेरे आपका मार्केट यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो आपका सवेरे 3:30 बजे शुरू होता है। ठीक है, यहाँ कहीं से लगाते हैं। चलो ये टाइमिंग नीचे आ रहा है, आप टाइमिंग को देखते रहिए। 3:25 4:30। ठीक है, तो आपकी स्ट्रीम यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एक बेस बना, यानी यहाँ पे एक सपोर्ट लिया गया और प्राइस पूरा यहाँ तक चला गया, ये वाला लेवल तक। और मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रैप बन सकता है। तो यानी देखो पूरा एक सांस में ऊपर चला गया। तो ऐसा तो है नहीं कि पुल बैक के बगैर चला जाएगा प्राइस और ऊपर, तो पुल बैक तो चाहिए ना। जितने भी बाइंग कर रहे थे, यानी सुबह से लेके शाम तक बाइंग कर रहे थे, बाद में रात को देखो क्या कैंडल दी है। ठीक है, पूरा डॉट टू डॉट यहाँ तक ही रह गया, जहाँ से बाइंग शुरू करी वहीं तक आ गया। और यहाँ पे ही ये वापस रिवर्स क्यों हो गया, उसका भी एक रीज़न मैं बताता हूँ आपको। देखो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी थी, यहाँ पे जिन्होंने बाइंग करी थी उनके एसएल कहाँ पड़े थे, इसके नीचे। तो देखो यहाँ पे लिक्विडिटी को क्या किया गया, एसएल हंट करा के वापस ऊपर। ठीक है, एसएल हंट करा के वापस ऊपर। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि आपका ये जो कैंडल है, चाहे रेड है चाहे ग्रीन है, इसमें आपने दोनों साइड क्या देखा होगा, एक विक। ठीक है, एक विक देखी होगी। अगर मान लो ये रेड कैंडल है और ये मान लो अभी रनिंग चल रहा है, अभी मार्केट बंद होने में टाइम है। ठीक है, बंद होने में टाइम है, तो ये इसकी विक बनाने के चक्कर में, तो ये देखो ये ऐसे ऊपर, तो ये विक जरूर बनेगी आपकी, चाहे इस साइड है चाहे इस साइड है। अगर ये रेड कैंडल है तो आपकी देखो नीचे मान लो प्राइस यहाँ पे आया, तो लास्ट के 30 मिनट्स हो सकते हैं या 1 घंटा पहले हो सकता है, तो ये विक जरूर निकाल के देगा आपको। तो ये कैंडल में आपको क्या लग रहा है, ये क्या हुआ, इस कैंडल में आपका क्या हुआ, ये विक की तो बनाई गई है। यानी इसको डेली के चार्ट पे देखोगे तो ये आपका हाई है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्राइस शुरू हुआ, प्राइस ने एक हाइप मारा और ये प्राइस की कैंडल इस तरह के करीब बंद हुई है। यानी इसका डेली का कैंडल देखेंगे तो आपका कैंडल लगभग ऐसे ही दिखेगा, ये देखिए। ठीक है, ये वाला ग्रीन कैंडल है आपका, और यहाँ पे देखो ये पूरा स्क्वीज कर दिया, यानी ऊपर से सेलिंग आई, नीचे से विक बना के वापस क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया कल की क्लोजिंग से ऊपर। तो यानी ये वाला कैंडल कौन सा था आपका 15 मिनट में। अब यहाँ पे देखो सेम आपका सेशन ऑन कर देता हूँ मैं, सेटिंग में जाएंगे, सेशन ब्रेक ऑन करेंगे, तो यानी आपका सेशन देखेंगे। तो अभी कहाँ से सेशन ऑन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आपका चार्ट शुरू हुआ और कल की क्लोजिंग आपकी यहाँ थी। ठीक है, तो इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है ना, यानी इसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये वाला कैंडल आपका क्या है, ऐसे। ठीक है, हरे रंग का। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता कल की क्लोजिंग से तो फिर ये रेड दिखता आपको।
समझ गए। तो क्लोजिंग आपकी ये होती है और वैसे सेलिंग आई है इसमें, यानी प्राइस ऊपर तो गया है लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं और वापस प्राइस नीचे। ठीक है, ऐसे बारीकी वाले पॉइंट सीखने हो तभी आप हमारे से जुड़ें, क्योंकि आपको पूरी डिटेल दी जाती है, ऐसे थोड़ा बहुत नहीं सिखाया जाता, पूरा डिटेल दिया जाता है कि यहीं से प्राइस क्यों उठा, यहाँ से क्यों उठा, यहाँ पे ऐसा क्या था और वहीं से ऐसा क्यों गिरा। तो इस क्यों का जवाब इंस्टीट्यूट में मिलेगा। ठीक है, उसके लिए फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन का कोर्स कर सकते हैं, और जिन्होंने कम रेंज में करना है वो प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लें, और उसमें भी जवाब है, आपको अपने क्यों का जवाब मिल जाएगा वहाँ पे, यानी आपको क्वेश्चन पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलेबस डिज़ाइन इस हिसाब से है, स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसीजर फॉलो कीजिए। ठीक है, तो अभी ये चार्ट की रेंज साइडवेज ही रहने वाली है। ठीक है, इस हफ्ते कहीं नहीं जाने वाला बाजार, डेली के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी मार्किंग हाइड कर लेते हैं। फिलहाल ये एक सेलर का एरिया है, तो यहाँ पे एक सेलिंग अटेम्प्ट हुआ है। अगर ये रिजेक्शन आता है तो आपको ये वाला 4225 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी नज़दीक का टारगेट थोड़ा और नीचे है, नीचे भी देखने, मैं इसको इंडियन मार्केट के हिसाब से बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ से एक नया हाई लग चुका है 35,000 वाला, प्राइस दोबारा उसके पास जाएगा। ठीक है, उस कैंडल के हाई के पास जाएगा, वहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है दोबारा से तो आपके नीचे के टारगेट ये वाले रहने वाले हैं 1,29,800, 850 और 1,27,400। ठीक है, नज़दीक के अभी यही टारगेट है। अगर इनको भी फॉल कर देता है तो फिर आपका टारगेट है आपका 1,23,811, यानी प्राइस को अभी हायर हाई चल रहा है ना, तो प्राइस का आपको काटा जाएगा। ये जो आपको ये वाला सिनेरियो दिख रहा है ना, ये कैंडल दिख रहे हैं जो, इसको मैं छोटे टाइम में दिखाता हूँ आपको 30 मिनट्स में। देखो ये माल ही काट रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे, ये माल उठा नहीं रहे हैं, ये माल काट रहे हैं, यानी अपना जो नीचे से बाइंग करते आ रहे थे ना वो अपना माल काट रहे हैं। और ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड और दिखाया गया है ताकि लोग जिन्होंने बाइंग करी है वो भी फंस जाएं। ठीक है, और नीचे जाने के लिए एक जंप मिले, नीचे जाने के लिए एक पंपिंग मिल जाए। तो इन सब के एसएल होंगे, इन्होंने बाइंग कर रखे तो इनके एसएल कौन से होंगे, सेल के। ठीक है, तो ये ट्रैपिंग होगी वापस। अगर यहीं से रिजेक्शन दोबारा मिल जाता है इस वाले एरिया से दोबारा, मैं आपको एरिया बना के दे देता हूँ, ये वो एरिया है। अगर इस एरिया से दोबारा प्राइस घूमता है नीचे के लिए तो फिर ये सारे ट्रैप हो जाएंगे, इन सब के एसएल होंगे और आपके टारगेट हो जाएंगे, समझ गए। यानी इनके एसएल होंगे, आपके टारगेट होंगे। अगर ये वाला एरिया रोक लेता है तो 34,500 से लेके 35,000 तक है, 35,200 तक, तो काफ़ी अच्छी रेंज है। यहाँ से अगर डबल टॉप जैसा दिखता है आपको या कुछ दिखता है, रिवर्सल का साइन दिखता है, तभी आप रिवर्सल के लिए जाएंगे नीचे, और आपके नीचे के टारगेट्स ये वाला 29,000 वाला रुकेगा नहीं प्राइस, क्योंकि इनको शार्प मूव में काटना है तो फास्ट ही नीचे आएगा। ठीक है, नीचे फास्ट आएगा, फिर 1,27,500। अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट लेवल है 1,24,000, और काफ़ी बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि 1,14,000 भी गोल्ड आ सकता है आपका। ठीक है, तो उसमें ये सारे ट्रैप हो जाएंगे, देखो ये सारे जो बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, 1,14,000 और लास्ट हमारा है 1,10,000। ठीक है, तो गोल्ड यहाँ तक आना चाहिए, वैसे 1,10,000 तक आपको पहले ही बता दिया गया, डेट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यानी इतनी बड़ी रेंज में आपका काम होने वाला है। तो आप देख लो कि किस तरह ट्रेड प्लान करना है। अभी वॉर का सिस्टम चल रहा हुआ है तो उस वजह से आपको प्राइस दिखा रहे हैं कि हाइप लगता हुआ कि ऊपर ले जाया जाएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं ले जाया जाएगा, वो आपको ट्रैपिंग के लिए फंसाया जाएगा, माल काटा जाएगा अपना। जो जिन्होंने भी बाइंग करी है, बड़े लोग, बड़े ट्रेडर अपना माल काटेंगे। ये माल ही काटा है इन्होंने, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, और ये एक स्पाइक दिखाया गया ताकि लोग फंसें। और यहाँ हो सकता है यहाँ पे भी साइडवेज रह जाए, तो यहाँ पे साइडवेज में रख के फिर उसको माल को कट करके वापस नीचे लाया जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसके ऊपर बाइंग है, इस लेवल के ऊपर, और इस लेवल के नीचे निकलते ही आपको ये सारे एसएल हिट हो जाएंगे। 1,27,000 और 1,24,000 का टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर ने भी कल नया हाई लगा दिया, 2,13,000 कुछ का हाई लगा है स्क्रीन पे। ठीक है, फिलहाल डे के हिसाब से बात करते हैं।
मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था ये बाइंग में ही रह सकता है, और बाइंग में ही चल रहा है ये कंटिन्यू, इसमें कोई रिजेक्शन एरिया नहीं दिखा था तब तक। और अब देखेंगे तो एक रिजेक्शन कैंडल बना है, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है इस कैंडल के मिड में ही हुई है, इस कैंडल के मिड में ही हुई है। तो अभी वापस एक मतलब ऊपर दोबारा जाने के चांसेस हैं। अगर ये वाला एरिया रोकता है तो वापस आपको नीचे 1,71,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। फिलहाल नज़दीक का टारगेट यानी आप अपना एक सपोर्ट 189,800 पे ही माने, ठीक है, 888 या 200 के आसपास माने, ये आपका एक सपोर्ट एरिया। अगर ये ब्रेक करता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 1,82,800 और उसके बाद सीधा 1,72,000, ठीक है। यानी इस वेव का 40% मान लीजिए डाउन आ सकता है, दोबारा आपको स्क्रीन पे देखने को मिल सकता है। या फिर अपनी ये पोजीशन को ऐसे साइडवेज में रखेंगे, क्योंकि इन्होंने भी देखो अभी माल काटना है, इन्होंने माल अभी काटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा माल कटा है, ठीक है, लेकिन ये एक रेंज में फंसाएगा। लेकिन फिर से एक हाइक आ गया, स्पाइक आ गया मतलब ऊपर की तरफ के लिए, और वापस से अगर इसको रिजेक्शन देके नीचे गिराता है तो यहाँ पे ये माल काटेंगे इतनी रेंज में, यानी 1,70,000 से लेके 2 लाख तक के बीच में ये माल को काटेंगे ऐसे साइडवेज रख के। यानी फिर आपका चार्ट हो जाएगा साइडवेज, यानी यहाँ पे देखोगे तो ये भी साइडवेज हुआ है, लेकिन कम टाइम लगा है इनको, ठीक है, नहीं तो हायर आई तो इसमें चल ही रहा है। चलिए यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं, क्रूड ऑयल की, इंडिया वाले। इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये एक रेंज में फंस चुका है फिलहाल। डेली के चार्ट के हिसाब से मैंने जो आपको बताया था 5400 वाला टारगेट वो भी आ गया है, जाके लाइव स्ट्रीम में भी देख सकते हैं। मैंने भी यहाँ तक का टारगेट दिया था 5440 के आसपास का, और वहाँ से रिजेक्शन के लिए नीचे वाला एक सपोर्ट पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ तक आने को देखने को मिल सकता है। ये वाला सिनेरियो जो आपका ये वाला है गैप फिल होगा। फिलहाल इसकी क्लोजिंग यहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था 5200 रुपये के आसपास। फिलहाल मैं आपको 10 पॉइंट मंडे के लिए 15 पॉइंट के लिए बताता हूँ। आपको ये सीधा 5228 है ना, 44 तक तो जाएगा ही जाएगा, 101% जाएगा, 44 और 47, ठीक है। हालांकि 10-20 पॉइंटों का ही गेम है, लेकिन अभी इसको मैं पूरा प्रेडिक्ट करूँगा। तो डेली के हिसाब से देखेंगे तो अभी देखोगे इस कैंडल के अंदर ही सारे क्लोज हो रहे हैं। चलिए मैं मार्किंग करता हूँ अपनी, ये वाला एरिया कैंडल, इसके अंदर ही सारे क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। मैं ये लाइनें हटा देता हूँ, ये किसी और में मकसद के लिए लगाई गई थी, तो अभी इसका कोई काम नहीं है। किसी को एजुकेशन दे रहे थे तो उसको गाइड कर रहे थे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखोगे तो डेली के हिसाब से एक ही कैंडल के अंदर ये जो कैंडल है ग्रीन कलर का आप दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, इस कैंडल के अंदर ही सारे क्लोजिंग हो रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। कोई भी ऐसा कैंडल नहीं है जिसमें मतलब स्पाइक आया हो, मतलब बाहर निकला हो। एक ये बाहर निकला हुआ, एक ये बाहर निकला हुआ, इसके अलावा कोई कैंडल बाहर नहीं निकला, वापस इसी रेंज में काम करा रहा है काफ़ी टाइम से। फिलहाल इसमें एक हर्डल यहाँ पे है 5320 के पास। अगर आपको ये यहाँ पे मिलता है तो आपने फिर से एक सेल प्लान करना है 20-30 पॉइंटों का ऐसा लगा के, और वापस आपका टारगेट ये वाला रहने वाला है नीचे का 5050 का, ठीक है। नज़दीक का टारगेट दिया मैंने, और सेलिंग एरिया भी बता दिया कि इस एरिया से आपकी सेलिंग आ सकती है। देखो डे के चार्ट पे दिख रहा है, अभी तो छोटे टाइम में मैं गया ही नहीं, मैं इसीलिए छोटे टाइम पे नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे ना फिर आपका एनालिसिस बिल्कुल गलत हो जाएगा। एनालिसिस गलत कैसे हो जाएगा, गलत भी नहीं होगा, लेकिन बारीकी में पहुँच जाएंगे, वो फिर डे ट्रेडिंग हो जाएगी। इसलिए मैं आपको एक हफ्ता पहले ही बता के जाता हूँ कि कहाँ से लेवल से कहाँ तक गिरावट आ सकती है और कहाँ से लेकर कहाँ तक प्राइस को पहुँचाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद अभी मैं आपको नेचुरल गैस भी बताऊँगा। पूरा टारगेट आया हमारा और उसमें टारगेट भी अचीव हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये वाला एरिया है सेल के लिए, अगर आपको मिलता है, वैसे तो 5228 है और 5270 भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो आपको सीधा 5320 से लेकर 40 के बीच में फिर से सेल प्लान करना है, और डाउन आपका टारगेट आपका 5050 का रहेगा, ठीक है। और अगर इसके नीचे अगर निकलने में सक्सेसफुल रहता है तो फिर आपको नीचे के भी टारगेट देखने को मिलेंगे, ये वाले, इन सब की लिक्विडिटी ले ली जाएगी, यानी इन सब के एसएल एंटर किए जाएंगे और ट्रेड फिर यहाँ तक पहुँचना चाहिए। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ इस लेवल का, तो 3900 यानी 4000 के लगभग मानिए, तो ये आपका क्रूड ऑयल आना चाहिए। अगर नहीं आता
ऊपर निकल जाता है, 5400 के ऊपर निकलता है, तो फिर आपके ऊपर के लेवल खुल जाएंगे 5800 और 6000 के लिए, ठीक है। 5800 और 6000 के लिए ऊपर के टारगेट खुल जाएंगे 5450 क्रॉस करते ही, ठीक है। यानी 5450 क्रॉस करते ऐसे नहीं है कि मतलब सीधा ही निकल जाएगा तो आप बाइंग में कूद जाएंगे। वहाँ पे कोई सिनेरियो भी देखना पड़ता है कि बाइंग बनी है या वहीं से कहीं वापस गिर रहा है, ठीक है। तो वो सिनेरियो भी देखने होते हैं। फ़िलहाल नीचे का टारगेट आपका ये वाला आएगा ही आएगा, 5050 वाला। तो उसके बाद अभी डिसाइड करेंगे कि इसने ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अगर नीचे निकला 5050 के नीचे फिर तो ये डाउनफॉल ही चलेगा 4000 तक, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट भी 4800 तक है। यहाँ पे देखो ये वाला कैंडल फ्री ऑफ कॉस्ट खड़ा है, यानी इसके पास इसके ऑर्डर नहीं फिल हुए। यानी इस कैंडल को ध्यान से देखोगे ना, इस कैंडल को ध्यान से देखोगे तो कहाँ आया है, इसके ऑर्डर कहाँ फिल हुए, तो इसलिए 4800 भी आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। और इसका विक यहाँ तक शो हुई है, तो ये आपका बाइंग जोन है, बाइंग एरिया है, और यहाँ तक टारगेट इसका आराम से आ सकता है, ठीक है। तो 4800 से देखो 4727 तक है इसकी विक, तो यहाँ तक प्राइस आराम से जा सकता है अभी भी। और अभी नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस ने बहुत अच्छा टारगेट दिया है, 500 तक के टारगेट हमारे दे दिए हैं, और वहाँ से इसने रिवर्सल भी दिखा दिया है, ठीक है। तो फिलहाल रिवर्सल दिखा दिया। अगर ये ऊपर हाई नहीं क्रॉस करता, अभी वैसे इसके पास 1 घंटे में देखोगे इसके चार्ट को, तो इसके पास 393 तक की जगह है, अभी 393 तक के टारगेट की जगह है वापस, क्योंकि इतना बड़ा रन हो गया है तो इसको एक पुल बैक चाहिए थोड़ा सा। तो पुल बैक वो 404 तक भी हो सकता है, यानी यहाँ तक 399 और 400 तक के आसपास का हो सकता है। 393 फर्स्ट टारगेट है उसमें, ठीक है। क्योंकि ये रन हो गया, ये भी पुल बैक है, थोड़ा सा पुल बैक लेगा। पुल बैक लेने के बाद वापस हमें ये लग रहा है कि अभी फिर से एक डाउनफॉल दिखाएगा। अगर ये 420 क्रॉस नहीं करता, अगर ये 420 क्रॉस नहीं करता, तो उसके बाद नीचे ही रहेगा ये, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपका नीचे ही दिखाए आपको। ये नीचे के टारगेट 351, और अगर 351 का लेवल भी ब्रेक होता है तो 310 के आसपास आपका टारगेट आपका कंफर्म आने वाला है, ठीक है। यानी 500 तक भी गया, 200 पॉइंट नीचे भी आएगा। 200 पॉइंट नीचे आने के बाद हो सकता है अपने आप को ये प्राइस कंटिन्यू कर दे अपसाइड के लिए, अदरवाइज ये डाउन साइड में घुस जाएगा फिर, ठीक है। यानी प्राइस डाउन साइड में घुस जाएगा, ध्यान रखना ये बात। फिलहाल अभी बाइंग का स्ट्रक्चर है इसमें, ये वाली वेव सारी पॉजिटिव है। यहाँ पे एक पुल बैक आया है, इसके पुल बैक के हिसाब से यहीं से आपका 350 के आसपास से फिर से वापस उठ जाना चाहिए, तो फिर आपके ऊपर के टारगेट हो जाएंगे 4400। अगर 350 का सपोर्ट काम करता है ये वाला लेवल, ठीक है, 350 के आसपास का लेवल अगर काम करता है तो आपका टारगेट ऊपर 400, 420, 445 के आसपास रहने वाले। अगर 445 क्रॉस कर देता है तो फिर आपका दोबारा 550 का हाई देखने को मिल जाएगा। 500 वाला तो आ ही जाएगा, 550 वाला भी आएगा फिर, ठीक है। वो टारगेट आपका पेंडिंग पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी ट्रेड की जर्नी यहाँ तक है, तो थोड़ा रन पुल बैक करके ही चलेगा, वो आपको देखना है कि किस तरफ और कैसे कैसे जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें आगे बढ़ते हैं कि अभी तो मैंने अभी आपको बताया ही है कि 77 क्रॉस पे इसकी क्लोजिंग हुई है लगभग, तो अभी 93 तक की तो जगह है इसके पास, ठीक है। 93 वाला इसको रोकता है तो ठीक है, नहीं तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगा फिर। अदरवाइज 351 के टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं कि वहाँ तक शायद ये जा सकते हैं, और वहाँ पे इसका एक सपोर्ट जोन है। अगर वो रोक लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 310, 301 के टारगेट आपको देखने को स्क्रीन पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने प्रेडिक्शन कर लिया है निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, गोल्ड, फॉरेक्स वाला गोल्ड, सिल्वर, और आपका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ठीक है। अभी मैं जिंक की भी बात कर लेता हूँ। जिंक का मैंने आपको जो टारगेट दिया था उसका भी टारगेट अचीव हो गया, ध्यान से देखिए। 320-22 के टारगेट इसके अचीव हो गए हैं। फिलहाल एक नीचे का स्टेप अभी थोड़ा सा लग नहीं रहा है कि अभी वापस आएगा, क्योंकि अभी भी ये पॉजिटिव ही है, ठीक है।
तो अभी ये वापस ऊपर जा सकता है। अभी इसने सपोर्ट ले लिया यहाँ पे 315 के आसपास का, 315 पे सपोर्ट लेके वापस कंफर्म है कि ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 30 मिनट्स में इसका एक कुछ हिस्सा रह गया। 320 रुपये 70 पैसे के आसपास दोबारा जाएगा ये प्राइस, ठीक है। 320 रुपये 70 पैसे के आसपास दोबारा जाएगा। तो वहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, यानी 3.5-4 रुपये का टारगेट है यहाँ से, और वापस ऊपर देखने को मिलेगा। एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम में आपको पहले ही बता देता हूँ 30 मिनट्स के हिसाब से पॉजिटिव है। पहली बात, ये जस्ट एक पुल बैक आया था, तो ये 79.40 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। ये भी 81 के आसपास फिर से जाएगा, ये मैंने लेवल मार्क कर रखा है। 81 के आसपास फिर से आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था ये चार्ट साइडवेज चलने वाला है, साइडवेज टू अपसाइड है, साइडवेज चार्ट है, साइडवेज टू अपसाइड ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि साइडवेज में एक ही रेंज में काम करता है, साइडवेज में भी कहीं ना कहीं प्राइस चाहिए होता है, यानी आपको ध्यान से देखना होता है कि प्राइस किस तरफ मूव कर रहा है। यानी प्राइस एक जगह खड़ा तो नहीं रहता ना कहीं तो हिलता ही है, तो वो आपको देखते रहना है कि साइडवेज में चार्ट किस तरफ जा रहा है, ठीक है। फिलहाल यहाँ से एक रिजेक्शन एरिया आया है, वीकली के हिसाब से देख लेता हूँ पीछे कोई रिजेक्शन एरिया है। हाँ जी, रिजेक्शन एरिया था यहाँ पे, ठीक है। वैसे टारगेट अभी भी ऊपर ही है, पेंडिंग है इसके, लेकिन अभी इसको 281 जाके वापस नीचे एक 276 का लेवल दिखाना चाहिए, ठीक है। 276 का लेवल दोबारा देखने को मिलेगा आपको स्क्रीन पे, और 76 का अगर नीचे क्रॉस करता है तो फिर आपको नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे 273.90 के आसपास, और आपको 73 रुपये के टारगेट देखने को मिलेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो अभी भी वेव पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। पूरी वेव देखोगे तो पॉजिटिव है। ये बाइंग के एरिया हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं नीचे वाले, ठीक है। और यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, ये जो एरिया मैंने मार्क कर रखे हैं यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, यानी प्राइस वापस नीचे आके डिप लगा के वापस उठ सकता है और वापस ऊपर काफ़ी ऊपर जा सकता है। 300 तक की कैपेसिटी है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जिंक, एल्युमिनियम और कॉपर। तो मैंने आपको बताया था कि लाइफ टाइम हाई पे है, इसमें कोई पंगा मत लेना क्योंकि वॉलेटाइल है ये थोड़ा सा। और यहाँ से देखोगे तो पूरा एक कैंडल रेड बना दिया इन्होंने, और फिलहाल अभी ये साइडवेज रह सकता है क्योंकि माल को काटा जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था ये एक रिवर्सल आया है इसका, काफ़ी है, लेकिन वापस ऊपर जाएगा अभी 1116 के आसपास, और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, और नीचे 1079 दोबारा आएगा प्राइस आपका, और 74 भी। ये नीचे आपको लेवल हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट है, यहाँ पे इन्होंने रजिस्टर एक बनाया है, तो इसकी वापस जर्नी अपसाइड की देखने को मिल सकती है। 1074 अगर क्रॉस करता है नीचे का लेवल तो फिर आपको 1040 के आसपास, 45 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैंने लेवल आपको मुँह जुबानी बता दिए, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी फ़िलहाल इसी रेंज में काम कराने वाला है कॉपर भी, कहीं नहीं जाने वाला। तो चलिए वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया, और जिन्होंने हमसे सीखना है स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने प्ले स्टोर से करना है वीडियो बेस्ड कंटेंट कम रेटों में, जिनके पास कैपेसिटी कम है, वो सीधा ही हमारा कोर्स को ऐप डाउनलोड कर लें और अपना ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर रहे, आपके कंटेंट वीडियोस हमेशा आते हैं और आपको 1 लाख से 2 लाख 4 लाख की कॉल मिली होती है। आपको कल गोल्ड में ही मैंने जब लाइव वीडियो डाला था उसमें आपके 2,70,000 रुपये की कॉल थी उसमें, ठीक है। लेकिन आपको समझ आएगी तभी ले पाओगे ना, अगर समझ ही नहीं आएगी तो फिर कैसे ले पाओगे। चलिए ये तो चलता ही रहेगा, मार्केट ना मेरी है ना आपकी, समझ आएगी तभी आप काम करोगे और तभी मार्केट से पैसे अर्न कर पाओगे। तो आज ही डाउनलोड कर लें ऐप को और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, उसमें कूपन भी चल रहा है, कूपन कोड लगा के अपना एनरोल कर सकते हैं ऐप को, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।